दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 13 जिलों का अलग मरु प्रदेश बनाने की मांग, निकले ऊंट यात्रा पर 17 दिन में 700 किलोमीटर का सफर तय कर जयपुर पहुंचेगी ऊंट यात्रा। 10 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, 50,500 रुपए लगाया जुर्माना। मई 2019 का पल्लू थाना क्षेत्र का मामला। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को किया सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला अधिकारियों को जगाने के लिए एसपी कार्यालय समक्ष बजाया डमरू। शहरी क्षेत्र में जगह जगह हुई लीकेज दुरुस्त करने की मांग। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी होंगे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। जिला स्तरीय समारोह में करेंगे ध्वजारोहण। राजीव गांधी स्टेडियम में होगा जिला स्तरीय समारोह। एडीएम प्रतिभा देवटिया ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य अतिथि राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी सुबह 9:15 बजे ध्वजारोहण और फिर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण और 9:35 पर पुलिस, आरएसी, होमगार्ड, शारीरिक शिक्षकों आदि की टुकड़ी मार्च पास्ट करेगी। मार्च पास्ट पुलिस निरीक्षक हरि सिंह देपावत परेड प्रभारी के नेतृत्व में किया जाएगा। चुनीलाल के नेतृत्व में पुलिस बैंड का भी भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े जाएंगे। राज्यपाल के संदेश का पठन एडीएम प्रतिभा देवटिया द्वारा किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न स्कूलों के ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जिले के विभिन्न विभागों की ओर से झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इससे पहले प्रातः 8 बजे कलेक्टर निवास, कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। 8 बजे सभी कार्यालयों पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। मरु प्रदेश बनाने की मांग को लेकर श्रीगंगानगर जिले से सोमवार को शुरू हुई ऊंट यात्रा मंगलवार शाम को हनुमानगढ़ पहुंची। बुधवार को हनुमानगढ़ से ऊंट यात्रा रावसर के लिए रवाना हुई। इससे पहले बुधवार सुबह जंक्शन धान मंडी में ऊंट यात्रा की अगुवाई कर रहे मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जयवीर गोदारा, यात्रा संयोजक मनिंदर सिंह मानका, भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष रेशम सिंह, जगतार सिंह सहित अन्य किसान नेताओं ने स्वागत किया। जिंदाबाद मरु प्रदेश, जिंदाबाद मरु प्रदेश, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ये मरु प्रदेश जो हम 13 जिलों का अलग प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। 13 जिले हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर। अरावली पर्वत के इधर वाले 13 जिले जो डेजर्ट के जिसको कहते हैं, रेगिस्तान दौरों का प्रदेश। और उसके लिए हमने ये यात्रा शुरू करी है 23 तारीख को श्री गंगानगर से। उसमें माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी, एक्स सीएम हरियाणा ने हमें आशीर्वाद दे के वहाँ से चलाया। और रात को हम लालगढ़ रुके थे, आज यहाँ पर रात को रुके थे और अब आगे हम राउतसर रुकेंगे। और ऐसे चलते चलते हम 7 फरवरी को जयपुर जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है और मरु प्रदेश की मांग उठी है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो अलग अलग है, किसानों की मांगें अलग अलग है। अपने एरिया की जो मरु प्रदेश की मेन जो मांग है वो पानी की है, सिंचाई पानी को लेकर चल रही है। तो इतना बड़ा स्टेट होने की वजह से एक सीएम का होना इतने बड़े स्टेट में वो डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि अलग से मरु स्टेट है जो प्रदेश बनना चाहिए, ताकि हरियाणा और पंजाब की तरह यहाँ भी डेवलपमेंट हो। और हमारे अगर स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट होते हुए
यहाँ पेट्रोल और डीजल के रेटों में भी भारी अंतर है। ये वजह है नए संभाल पाने की, क्योंकि एक रेट बड़ी बड़ी कंपनियां आज पूरे देश में जिनका प्लांट कहीं एक साइड में लगा होता है वो पूरे देश में एक रेट दे सकती है, तो राजस्थान में पेट्रोल और डीजल का एक रेट क्यों नहीं मिल सकता। दूसरी बात, अगर हरियाणा और पंजाब की साथ लगते जो स्टेट की बात करें तो वहाँ और हमारे में रेटों में बहुत अंतर है। पेट्रोल डीजल की बात कर लें, चाहे बुजुर्गों की पेंशन योजना की बात कर लें, तो ऐसी समस्याएं हमें हर रोज़ झेलनी पड़ रही है। हमारा मेन उद्देश्य है छोटा प्रदेश बनाना, क्योंकि पूरे भारत में जितने छोटे प्रदेश बने उनकी विकास दर बड़ी तेज़ी से बढ़ी और आदमी को जीने के लिए उसकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो और आदमी को स्वाभिमान जीवन जीने के लिए उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा का विकास होना जरूरी है। लेकिन राजस्थान के साथियों के साथ बार बार धोखा हुआ। भाषा के आधार पर बंटवा, अपने आर्थिक आधार पर हमारी बागड़ी बोली है उसको अभी तक मान्यता नहीं। पूरे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता है, लेकिन एक राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जिसकी खुद की कोई भाषा नहीं है। तो जब हमको इग्नोर किया गया तो हमारे जयवीर भाई द्वारा जी को और सभी साथियों को जो एहसास हुआ कि एक मतरेई माँ जैसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, क्यों ना हम इस क्षेत्र को अलग करके एक नया प्रदेश बनाए जो अपना प्रदेश हो, आम लोगों का प्रदेश हो, आम लोगों की समस्या का समाधान हो। यही बात सोचकर हम इस मोर्चे में शामिल हैं और ये हमारा मोर्चा तब तक जारी रहेगा जब तक हम मरु प्रदेश नए बना लें। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 10 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 50,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूटी ने की। प्रकरण के अनुसार 26 मई 2019 को रात्रि करीब 9 बजे 10 वर्षीय पीड़ित बालक अपने घर पर था। उस समय छिंद्रपाल उर्फ छिंदर सिंह निवासी धानसिया पीएस खुइया आया। उस समय पीड़ित के अलावा घर पर उसके नाना थे। उस दिन पीड़ित की माता गांव धानसिया गई हुई थी। छिंद्रपाल ने पीड़ित व उसके नाना को कहा कि वह उनका रिश्तेदार है, यह कहकर वह पीड़ित के घर रुक जाए। पीड़ित बालक ने उसे खाना खिलाया। जब रात्रि को बालक व उसके नाना सो गए तो छिंद्रपाल ने बालक के साथ कुकर्म किया। इस घटना के अगले दिन पीड़ित बालक की माता घर आई तो बालक ने उसे इस बारे में बताया। इस पर पीड़ित बालक को माता पल्लू पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। जांच के बाद थाना प्रभारी ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह पेश किए और 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी छिंद्रपाल सिंह उर्फ छिंदर सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 323 के तहत 1 साल कारावास, 500 रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 1 माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 377 व पॉक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50,000 जुर्माना, अदम अदायगी 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। कुल जुर्माना 50,500 रुपए लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम छिंद्रपाल और छिंदर सिंह में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। 26/5/19 को शाम को 9 बजे पीड़ित बालक 10 वर्षीय जिस बालक अपने घर पर था, उस रोज छिंद्रपाल उनके घर पर आया। उस दिन उनके घर पे पीड़ित के अलावा उसके नाना थे। छिंद्रपाल ने खुद को उनका रिश्तेदार बताया। बालक ने उसे खाना बनाकर खिलाया। जब रात को सो गए तो रात को उसने बालक के सारे कपड़े खोलकर जबरन उसके साथ गुदामैथुन किया और पीड़ित की माता उस दिन धानसिया गई हुई थी। पीड़ित की माता के आने पर पीड़ित ने उसको बताया तो पीड़ित की माता ने पल्लू थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। थानाधिकारी ने चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें 6 गवाह और 12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 323 के तहत 1 वर्ष की सजा, 500 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 1 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 317 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 50,500 लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार बुधवार को 13वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे थीम पर मनाए गए मतदाता दिवस को जिला स्तरीय कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रतिभा देवटिया, जिला परिषद सीईओ अशोक असीजा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, उपखंड अधिकारी डॉक्टर अविक गर्ग ने विभागीय निर्देशानुसार पुनरीक्षण अभियान 2023 के दौरान निर्वाचन कार्य पूर्ण करने,
निष्ठा एवं उत्कृष्टता से कार्य करने के लिए 10 बीएलओ का जिला स्तर पर प्रोत्साहन राशि पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया। इसके साथ ही पुनरीक्षण अभियान 2023 के दौरान स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, कैरम, रंगोली प्रदर्शनी आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों संस्थानों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए नए मतदाताओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मौजूद सभी नागरिकों को मतदाता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एएसपी जसाराम बोस ने कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। हमारे देश में 18 साल की आयु पूरी करने वाला युवा मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार हो जाता है। उन्होंने नए मतदाताओं से आगामी चुनावों में बिना किसी भय लालच के अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में भागीदारी निभाने का आह्वान किया ताकि लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल हो। एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग ने कहा कि मतदाता लोकतंत्र का मूल आधार है, वहीं जागरूकता मतदान का मूल आधार है। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर हमारा संविधान फेल होता है तो इसका मतलब यह है कि संविधान नहीं बल्कि मतदाता फेल हुआ है। इसलिए इस देश को अगर मजबूत करना है तो सभी मतदाताओं को जागरूकता के साथ अपना मतदान करना चाहिए। 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवा जल्द मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा वोट बनवाएं। जो भी भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इसमें जो भी 18 साल का जो आयु प्राप्त कर लेता है वो मताधिकार के लिए अधिकारी होता है। और जो लोकतंत्र है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, तो मेरा इस अवसर पर यही कहना रहेगा कि जो भी नए मतदाता आ रहे हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करें और सही व्यक्ति को चुनकर संसद और विधानसभा में भेजें ताकि इस लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल रहे। धन्यवाद। जय। लोकतंत्र का मूल आधार है मतदाता और मतदान का मूल आधार है जागरूकता। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जिला हनुमानगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर महोदया श्रीमती रुक्मणी रियार एवं भारत के निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार यहाँ बेबी हैप्पी कॉलेज में हमने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। जो नव मतदाता हैं उन्हें भी जो है इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर सम्मानित किया। जनता से यही हमें अपील है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर हमारा संविधान फेल होता है तो इसका मतलब ये है कि संविधान फेल नहीं हुआ, मतदाता फेल हुआ है। इस देश को जो लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सभी मतदाता जागरूकता के साथ अपना मतदान करें। जिनका वोट नहीं बना है, जो युवा मतदाता हैं, वो जल्द से जल्द अपना वोट बनाएं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र में जगह जगह हुए लीकेज दुरुस्त नहीं करने के खिलाफ विरोध करने का अनूठा तरीका अपनाया है। इसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जंक्शन में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष डमरू बजाकर विभाग के अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2 दिन में विभाग ने टाउन में कल्याण भूमि रोड, रेलवे ओवरब्रिज के नीचे के लीकेज को दुरुस्त नहीं करवाया तो 27 जनवरी को टाउन में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से टिब्बी की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाम किया जाएगा। वहीं पीएचडी के सहायक अभियंता राम स्वरूप साइज का कहना है कि हनुमानगढ़ टाउन शहरी जल योजना में बिछाई गई पाइपलाइनें काफी पुरानी है। उन्हें क्रमबद्ध तरीके से चिन्हित कर उन्हें बदलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिदिन 5 लीकेज दुरुस्त किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन शहर में कल्याण भूमि रोड पर और ओवरब्रिज के नीचे लंबे समय से लीकेज है। ओवरब्रिज के नीचे लगभग 3 महीने से जो है वो टाउन में मुख्य जो सप्लाई की पाइपलाइन है वो डैमेज है और जहाँ पर लीकेज है वहाँ पर पशु जो है वो मलमूत्र विसर्जन करते हैं। आसपास के बेसहारा जो लोग हैं जिनके पास आश्रय नहीं है वो लोग भी वहाँ मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। आसपास के दुकानदार और आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर कचरा डालते हैं। वहीं पर आसपास में जो मीट की दुकानें हैं उनके द्वारा उस पर कचरा डाला जा रहा है। अंडे वगैरह जो फोड़ करके छिल करके जो डाले जाते हैं वो पूरा कचरा डाला जा रहा है। पूरे शहर को जो है
वो मल और मूत्र युक्त जो है वो पानी की सप्लाई की जा रही है। टाउन में कल्याण भूमि रोड पर जहाँ पर चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर के पास ही जो है वो पशुओं के बाड़े हैं और उनके द्वारा जो मल और मूत्र का विसर्जन किया जा रहा है, उस पूरे मल और मूत्र के विसर्जन का जो है वो पानी में मिक्स होकर के जा रहे हैं। पूरे शहर में जो है वो मवेशियों के और मनुष्यों के मल मूत्र युक्त पानी की सप्लाई हो रही है। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ अभी इस चीज़ के लिए। और विभाग के हालात ये हैं कि विभाग के अधिकारियों को ये पता नहीं कि आपके शहर में कितने लीकेज हैं। पूरे टाउन शहर में जगह जगह लीकेज है, जंक्शन में जगह जगह लीकेज है, पीलीबंगा शहर में लीकेज है, ग्रामीण क्षेत्रों में लीकेज है, नौर भादरा पूरे शहरी क्षेत्र में रोज़ अखबारों में आ रही, मीडिया में आ रही है। अकेले मुंडा गांव में जो 30-35 लीकेज है, इसी तरीके से भुनावाड़ी ढाणी में 30-35 लीकेज है, 13 KSP में लीकेज है, हरिपुरा में लीकेज है, आसपास के गाँव से जहाँ हमारे पास सूचना आ रही है। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह कर रहे हैं कि आज 25 तारीख और कल 26 तारीख है, 2 दिन के अंदर अंदर यदि टाउन में कल्याण भूमि रोड और ओवरब्रिज जो सबसे बड़ी चीज़ है, सुरक्षा का महत्वपूर्ण है, रेलवे के साथ पहले से विवाद चल रहा है और रेल लाइन को भी नुकसान हो रहा है उस पानी की वजह से, पानी अंदर ही अंदर बह रहा है। अगर इन दोनों जगहों को तुरंत दुरुस्त नहीं करवाया गया तो 27 तारीख को सुबह 10 बजे टाउन में ओवरब्रिज के नीचे जो है वो टीबी को जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया जाएगा। आज अभी हमने जो है, क्योंकि ये जादूगर की सरकार है और जादूगर के तरीके से ही जो है वो चलती है, तो हमने डमरू बजा करके अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। क्रमबद्ध समय से उनको आइडेंटिफाई करके उनकी रिमूवल करने की प्रयास में है और हम डेली के डेली 5-6 लीकेजें रिमूव कर रहे हैं। परंतु जितनी लीकेजें हम रिमूव करते हैं उतनी तो नेक्स्ट डे हमें रिपोर्ट मिल जाती है और इन लीकेजों को रिमूव करने में हमें कठिनाई ये रहती है कि चूँकि पूरे शहरी क्षेत्र में सीसी रोडें बनी हुई है, उनको लीकेज को सही लोकेशन आइडेंटिफाई करने में हमें 5-6 रोज़ लग जाते हैं और फिर उसके बाद में हम उनको रिपेयर कर पाते हैं। इस स्थिति में लीकेजें की पेंडेंसी हमें बढ़ रही है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड में ये लीकेजें रिमूव कर पाएँ और हमें प्रतिदिन 6 से 7 लेबर भी इंगेज कर रखी हैं जो कि काफ़ी एक्सपर्ट है। वो उनका प्रयास ये रहता है कि कम से कम 4-5 लीकेजें डेली की डेली रिमूव हो पाएँ। तो हमारा प्रयास रहेगा कि भी जितनी भी लीकेजें पेंडिंग चल रही है उनको हम विद इन 7-8 डेज में उनको रिमूव कर पाएँ। शिकायत के आधार पर प्रशासन ने बुधवार को पुलिस जाब्ते के साथ जिला कारागृह में अचानक छापा मारा। जेल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। इस दौरान एक मोबाइल फोन के अलावा ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। बताया जा रहा है कि यह मोबाइल फोन एक बंदी के थैले से बरामद हुआ। इस संबंध में बंदी के खिलाफ जंक्शन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई SDM डॉक्टर अविगर के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते की ओर से की गई। अचानक जिला कारागृह में निरीक्षण की कार्रवाई से एक बारगी जेल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। अभी पुलिस को जो है खुफिया सूचना मिली थी कि भाई फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है जेल के अंदर, तो पुलिस जाब्ते के साथ जेल की तलाशी ली गई और वहाँ एक मोबाइल प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अब जेल प्रशासन और पुलिस द्वारा FIR दर्ज की जा रही है। NDPS के प्रकरण में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रूपचंद सुथार द्वारा सुनवाई के बाद मुलजिम भजनलाल को अवैध रूप से नशीली दवाइयां बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने पर NDPS एक्ट में दोषी सिद्ध किया गया। NDPS एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना, 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई गई। अभियोजन की ओर से दिनेश दाधीच विशिष्ट लोकाभियोजक द्वारा पैरवी की गई। अनुसंधान के पश्चात आरोप प्रमाणित पाए जाने पर भजनलाल के विरुद्ध चालान पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 16 गवाह परीक्षित करवाए गए थे। दिनांक 7/7/2017 को पुलिस थाना सदर के थानाधिकारी द्वारा गश्त के दौरान झंडावाड़ी पहुंचे तो उनको मुखबिर से सूचना मिली कि भजनलाल पुत्र मोहन राम निवासी शेरगढ़, जिसका रामेस्ट मेडिकल स्टोर मलकोका में है, जिस पर वह अवैध नशीली दवाइयाँ बेच रहा है, तुरंत दबिश दी जाए तो अवैध मात्रा में, भारी मात्रा में दवाइयाँ मिल सकती है। जिस पर
SHO ने उक्त सूचना SP साहब को भिजवाई और ड्रग इंस्पेक्टर सुखदीप कौर को मौका पर बुलाया और जाकर देखा तो मेडिकल स्टोर पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम भजनलाल पुत्र मोहन राम बताया और वहाँ अल्प्राजोलम टैबलेट के 3 डिब्बे मिले, जिनमें कुल 2250 टैबलेट मौका पर मिली, जिसका लाइसेंस परमिट इत्यादि भजनलाल के पास नहीं होना पाया गया, जिस पर उसके विरुद्ध 8/22 NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया और अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात भजनलाल को धारा 8/22 NDPS एक्ट में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया है। अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की भी सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाह परीक्षित करवाए तथा दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। हनुमानगढ़ में नशे के विरुद्ध अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। माननीय न्यायालय के ऐसे निर्णयों से निश्चित रूप से अपराधों में अंकुश लगेगा। और भी वक्त है एक ब्रेक का। गांव गुरुसर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह सरगम 2023 बुधवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, पंचायत समिति प्रधान दयाराम जाखड़, कालूराम गोदारा, SMC अध्यक्ष रेशम सिंह, सोसाइटी अध्यक्ष गुरतेज सिंह, जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष सोहन सिंह व उप सरपंच महेश सिंह बराड़ थे। अध्यक्षता सरपंच रामेश्वर लाल कड़ेला ने की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 अच्छी गैली जैसा खट्टा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। देखो धन ओ प्यारे मेहमान अभिनंदन करा, ओ प्यारे मेहमान बावड़िया मारा में तिलक लगावा जी, रंगोली सजा के आंगनिये मारे। आज ग्राम पंचायत गुरुसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हमारे MLA साहब पुत्र PCC अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र कुमार जी व प्रधान पंचायत समिति हनुमानगढ़ चौधरी दयाराम जी, उप प्रधान कालूराम जी और गांव के गणमान्य व्यक्ति सारे स्टाफ सब आके वार्षिक उत्सव मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। और हमने यहाँ बास्केटबॉल का 15 लाख रुपए लगा के ग्राउंड तैयार किया है, उसके अंदर बैठ के प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। और स्कूल के अंदर मैंने 72,000 चौके लगा के स्कूल का बड़ा विकास काम किया है। इस वित्तीय वर्ष में मैंने 50 लाख रुपए स्कूल में एकले गुरुसर गांव के स्कूल में मैंने लगाए हैं, ताकि स्कूल का विकास हो और स्कूल के अंदर पता लगे कि काम ऐसे होता है। बच्चियों को मान सम्मान दिया जाएगा। जो बच्चियां हॉकी में 19 विद्यालय स्तर पर विजेता रही हैं, ग्रामीण ओलंपिक में राज्य स्तर पर विजेता रही हैं और सुखबीर कौर जो राज्य स्तर 19 में
बेस्ट प्लेयर रही। अभी जूनियर बाड़मेर प्रतियोगिता हुई, उसमें भी बेस्ट प्लेयर रही। इनका भविष्य बड़ा उज्ज्वल है और हमारे यहाँ इन सबको सम्मानित किया जाएगा। और पिछले वर्ष भी हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था और कॉलेज में भी हमारी बच्चियाँ यूनिवर्सिटी खेल के आई हैं, कुछ लड़के भी यूनिवर्सिटी खेल के आए हैं। तो हॉकी का माहौल गुरुसर में बहुत अच्छा है। और यहाँ अब सरपंच साहब ने जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये बास्केटबॉल का ग्राउंड बनाया है करीबन 15 लाख की लागत से, और अभी अनकम्प्लीट है, थोड़ा सा प्रोसेस में है और चलेगा। तो इसके बाद हम बास्केटबॉल भी शुरू करेंगे। और नेटबॉल की भी प्रतियोगिता में हमारे बच्चों ने 6 बच्चों ने राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मैंने इस विद्यालय में कुछ दिन पहले कार्य ग्रहण किया है और जितना भी मैंने यहाँ पर देखा है समस्त स्टाफ का, गांव वालों का, भामाशाहों का और सबसे ऊपर हमारे सरपंच महोदय श्री रामेश्वर जी कड़ेला का बहुत योगदान रहा है। और मैं आशा करती हूँ वो आगे भी विद्यालय में इस तरह का योगदान हमें देते रहेंगे। जिला अश्वपालक समिति के तत्वावधान में 17वें भटनेर अश्व मेले का आगाज बुधवार को जंक्शन में बाईपास रोड पर हुआ। आरक्षित मेला स्थल पर विधिवत ध्वजारोहण के साथ हुआ। ध्वजारोहण के बाद समिति सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना की। ये इस बार अपना 17वां भटनेर अश्व मेले का आज आयोजन होगा और इसमें सभी स्टेट के जानवर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मंडी लग रही है और ये 17 साल से अपन इसमें कंटिन्यू मंडी लगवा रहे हैं। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी हर स्टेट के जानवर यहाँ पे आते हैं और हर साल की तरह इस पर अभी आज उद्घाटन है। और इसके अलावा हम 2-3 साल से पिछले यहाँ पे कंपटीशन भी करवा रहे हैं घोड़ों का। उसमें मारवाड़ी और नुकरा नस्ल के कंपटीशन होते हैं, 2 दांत, 2 दांत और बड़े घोड़ा घोड़ियों का, और उसमें हम अच्छी इनामी राशि भी देते हैं। और उसके अलावा जो मेले में काफ़ी सेल परचेज भी अच्छे लेवल पे होती है और हमेशा से ये मेला कंटिन्यू इसी जगह पे लगता आ रहा है। राज्यों से जो मारवाड़ी नस्ल के, नुकरे नस्ल के जो घोड़े घोड़ियाँ हैं वो यहाँ इस मेले में आती है जी। यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान, इंटीरियर राजस्थान, अपन भी वैसे राजस्थान में बैठे हैं पर इंटीरियर राजस्थान जैसे बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, सांचौर है, सिरोही है, वहाँ से भी घोड़ियाँ आती है। पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से भी आ रहे हैं। तो सभी राज्यों से अपने घोड़े घोड़ियाँ आ रहे हैं जी। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं गणेश जी बंसल, उनको हम बहुत ही आभारी हैं। भी उन्होंने जो भी काम हमने उनको कहा वो उन्होंने मतलब वक्त से पहले करके तैयार करके दे दिया जी हमें। जैसे क्या? जैसे एक तो हमारे यहाँ शेड बनवा दिया जी उन्होंने 50 बाई 50 का, और उसके बाद में 2 कमरे बनाएंगे, वो लेटरिन बाथरूम और ट्यूबवेल बोर करवा दिया, उस पर कनेक्शन करवा दिया, पानी की व्यवस्था सब करवा दी जी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जंडावाली में आज वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सरपंच टहल सिंह, डॉक्टर मनोहर लाल उशनाग, पूर्व सरपंच सुखमंदर रंगारा व ग्रामीणों की ओर से सुंदर सुंदर झलकियां दिखाई गई। विद्यालय की ओर से बच्चों को और अतिथिगण इनको पुरस्कार वितरित किए गए। मोयल प्रिंसदीप सिंह 85, अवनीत सिंह 79.80%। बात है बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी
तो साथ है हमारे जो डायरेक्टर मनोहर लाल जी, एसएमसी अध्यक्ष और हमारे वार्ड मेंबर्स किरणजीत जी, संतोष जी, अंबेडकर समिति से आए हुए नौजवान और अभिभावकगण, विद्यालय स्टाफ, प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं वार्षिक उत्सव है। 4 साल हो गए हमें सरकार के निर्देशों के अनुसार वार्षिक उत्सव मनाते हुए, और वार्षिक उत्सव समुदाय मैत्री के लिए है। हम वैसे तो अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन वार्षिक उत्सव एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आप लोगों से, समाज से मुखातिब होते हैं, और इसके साथ साथ भामाशाह जो हैं वो भी सामने आते हैं। तो ये भामाशाह के लिए है, या प्रतिभा सम्मान समारोह विशेष रूप से है। नौहर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पूर्व प्रधान अमर सिंह पुनिया, नंदलाल वर्मा, बसंत तिवारी, श्रेया सिपानी आदि ने संयुक्त रूप से किया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने रक्तदान के प्रति उत्साह दिखाया। भगत सिंह कॉलेज में मानव सेवा केंद्र द्वारा, जयपुर की टीम द्वारा जो ब्लड कैंप लगाए गए हमारे नौजवान साथियों द्वारा, इससे बढ़िया कोई भी दान नहीं हो सकता। जिसकी एक बोतल खून से किसी की जान बचाई जा सके, और इसके लिए मैं तो धन्यवाद पूरी टीम का इसलिए भी करूं कि हमारे नौजवान साथियों हमारी बेटियों ने भी आज हमने जो अभी रक्तदान जो चल रहा है उसमें उन्होंने भाग लिया है, और निडर होकर के सब नौजवान साथी लगातार जो ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं इसमें। और बहुत अच्छी बात इस बात के लिए कि सबसे ज़्यादा आज की डेट में कोई आवश्यकता है वो ब्लड की है, क्योंकि और दवाइयाँ मिल सकती है, बाकी सारी बातें कीमत में मिल सकती है, परंतु सही रूप से जो ब्लड मिलता हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, और वो सीधा ब्लड हमारे बेटों द्वारा और बेटियों द्वारा दिया जा रहा है, उसके लिए मैं उस पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस आयोजकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। गंगा मैया की जय हो, जय गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। यहाँ पे मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम है गंगा माता मंदिर, प्राचीन मंदिर में, जो कि लमसम 120 साल पुराना मंदिर है। और गंगा माता का एक ही मंदिर है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वार्ड नंबर 22 हनुमानगढ़ टाउन रेगर मोहल्ले में समस्त वार्ड वासियों द्वारा श्री गंगा माता जी के मंदिर का निर्माण होने के बाद में 26 तारीख को रात्रि जागरण होगा, शाम को भंडारा चलेगा, और 27 तारीख को सुबह मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होकर यहाँ पर स्थापित की जाएगी, और उसके बाद में भंडारा अटूट लंगर चलेगा, जिसके लिए सारे समाज द्वारा और सर्व समाज द्वारा इसमें सबका जन सहयोग होकर ये सारा काम हो रहा है। मंदिर की विशेषता ये, आज से 100 साल पुराना मंदिर है, और मंदिर ये पुराना हो गया था, इसके लिए सभी ने मिल अपने प्रयास किए। प्रयास करने के बाद में इन्होंने दोबारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, और निर्माण में हमारे कम से कम इसमें 7-8 वर्ष लग गए, और ये तैयार होने के बाद में अब इसकी जागृति आई है, तो अब ये माता की मूर्ति रखने के लिए सभी जागृत हुए। इसकी मान्यता ये है, जो भी इच्छा मांगता है वो इच्छा पूरी होती है, माता का पूरा आशीर्वाद है इसमें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।